अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever you're in the world. Let's begin with today's vlog. So basically आज हमने इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर आगे जाना है, तो इसलिए आज हम लोग जल्दी उठ गए थे 7:30। तो अभी बस उठे हैं, तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट में जो चॉइसेस है वो पराठा है या ब्रेड है, उसके साथ अंडा है, हाफ फ्राई खा लें, फुल फ्राई या ऑमलेट। सो यहाँ गेस्ट हाउस में ये वाली ब्रेकफास्ट की चॉइसेस हैं। गाइस मैं जब भी कहीं रहने जाती हूँ ना, तो फिर मैं जब क्लेंजर से अपना फेस साफ़ करती हूँ तो मैं टिश्यू से साफ़ करती हूँ। क्लेंजर लगा के फिर टिश्यू से ऐसे वाइप करती हूँ। आई जस्ट फाइंड इट मोर कन्वीनियंट। गाइस आज मैं जीन्स के साथ ये शॉर्ट फ्रॉक पहनूंगी। ये है इसका फ्रंट। इस पर थोड़ी सी कढ़ाई हुई है, मतलब ये कढ़ाई है और ये कढ़ाई है, ये ऐसा गला है, बाकी सारा प्रिंट है। इसके एंड पे ये भी है, एक साइड पे ये दो हैं, दूसरी साइड पे ये दो हैं। इससे अगर आपने ड्रेस अपना टाइट करना तो वो टाइट भी हो जाता है। एंड ये इसका बाजू, ये इसका नीचे वाला पार्ट। वैसे बेसिकली ये जो दो रिबन से मैंने दिए हुए थे ना, एक ये वाला और एक दूसरा वाला, उसको पहले अंदर को पुश करते ताकि यहाँ से टाइट हो जाए, फिर इन दोनों रिबन्स को आपस में टाई कर देते हैं, इससे टाइट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं जल्दी से तैयार हुई एंड फिर मैंने नाश्ता किया। फॉर ब्रेकफास्ट मैंने 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के साथ फुल फ्राइड एग खाया एंड मैंने 1/4 ऑफ ए राउंड पराठा खाया। अच्छा, कल हमने सोने से पहले ये डिसाइड किया था कि हम लोग सुबह 7 o'clock उठेंगे एंड अराउंड 9 o'clock वहाँ गेस्ट हाउस से निकलेंगे एंड फिर हम लोग पथरियाठा जाएंगे। बट सुबह उठ के प्लान चेंज हो गया क्योंकि वी लेफ्ट द गेस्ट हाउस आफ्टर 9 AM, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट था वो 8 AM के बाद मिलता था। सो वी लेफ्ट फॉर पथरियाठा आफ्टर 9 AM। अच्छा, इस्लामाबाद से जब हम लोग पथरियाठा के लिए निकले तो हमें ओवर 2.5 hours लग गए थे पथरियाठा पहुंचने में। बीच में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी इस्लामाबाद में, तो इसलिए फिर वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा, सो वी रीच्ड पथरियाठा आफ्टर 11:30 AM एंड वहाँ पर जब हम लोग गए जहाँ पर कैबिन कार एंड चेयर लिफ्ट थी, वहाँ पर थोड़ा सा बाहर रश था, बट थैंक गॉड हमें पार्किंग पास ही मिल गई थी जहाँ पे हमने चेयर लिफ्ट एंड कैबिन कार के लिए जाना था। चेयर लिफ्ट पर मेरे सिबलिंग्स एंड मेरी मम्मा गई थी। सो ये जो वीडियो ये मेरे भाई ने बनाई थी व्हाइल ही वाज इन द चेयर लिफ्ट। पथरियाठा में जो मौसम था इट वाज क्वाइट प्लेजेंट इन द सेंस कि ऑल्दो इट वाज क्वाइट अ सनी डे, लेकिन छाँव में जहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही थी वो हवा जो थी वो थोड़ी सी ठंडी थी। सो इट वाज फाइन अगर आप छाँव में बैठे, एंड क्योंकि मैं छाँव में बैठी हुई थी तो फिर मुझे मौसम ठीक लग रहा था। एंड आई मस्ट से दैट पथरियाठा में काफ़ी ग्रीनरी है। अच्छा, मम्मा एंड मेरे सिबलिंग्स अभी गए थे फॉर द चेयर लिफ्ट एंड मी एंड बाबा वर वेटिंग ओवर देयर। तो देयर वाज अ मैन ओवर देयर हु सेड के क्योंकि मैं व्हील चेयर में हूँ तो यहाँ पे ना व्हील चेयर वालों को भी कैबिन कार में ले जाते हैं, तो इफ़ यू वांट टू गो तो आप कैबिन कार में भी जा सकते हो, क्योंकि शायद वो इस तरह होता है कि जो कैबिन कार होती है वो रुक जाती है ताकि फिर जो व्हील चेयर है वो अंदर जा सके कैबिन कार में, या वो ऐसा होता है कि जहाँ पर कैबिन कार चलती है वहाँ तक आप व्हील चेयर में जाते हो एंड फिर जब अंदर आप कैबिन कार में बैठते हो, फिर जब ये होता है कि जब आपने दूसरी कैबिन कार लेनी होती है फिर आप व्हील चेयर में जाते हो एंड देन आप फिर दूसरी कैबिन कार में जाते हो। फिर बाबा ने मुझसे पूछा कि आपने जाना है एंड आई वाज लाइक मैं चली जाऊंगी, लेकिन जिस रैंप के थ्रू ऊपर जाना था जहाँ पे वो कैबिन कार वाली जगह थी वो रैंप इतना स्टीप था, मैं एंड बाबा वर लाइक कि व्हील चेयर में चढ़ना कैसे ऊपर, तो इसलिए आई डिडंट गो। एंड जब मैं एंड बाबा वहाँ वेट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे बेसिकली देयर वाज दिस गेम जहाँ पे आपने ना वो जो बलून्स थे ना ये बोर्ड पे जो लगे हुए हैं इनको फायर करना था विद द गन। शायद गन के अंदर वो बॉल्स होती हैं, जब वो इतनी ज़ोर से लगती हैं तो फिर वो बलून फटता है। सो द फनी थिंग वाज कि जब हम लोग वहाँ वेट कर रहे ना, वो जो बलून गेम वाले जो लोग थे वो पहले वो पास थे, तो वो जो स्टैंड था ना वो बहुत पास था। सो मी एंड बाबा ना वो थोड़ा सा दूर बैठ गए ताकि फिर वो जो गन से जो निकलती है बॉल या जो भी वो फिर हमें लगे ना। एंड फिर जब हम लोग साइड पर जाके बैठे तो वहाँ पे दोबारा से एक और बलून गेम वाला आ गया एंड फिर उसने जब अपना बलून स्टैंड सेट अप किया वो बिल्कुल हमारे इतने पास था। सो मी एंड बाबा स्टार्टेड टू लाफ कि हम लोग पहले एक बलून स्टैंड वाला से दूर आके बैठे थे ताकि हमें वो जो गन से निकलता वो लगे ना, एंड अब एक और बलून स्टैंड वाला बिल्कुल हमारे पास आके उसने अपना जो बलून वाला बोर्ड है वो सेट किया।
वहाँ पर झूले भी लगे हुए थे एंड वहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी एंड वहाँ पे उन्होंने सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे। वो 2 ही सॉन्ग्स थे वो जो दोबारा रिपीटेडली वही प्ले करी जा रहे थे। मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है कि जब मैंने आई वाज अराउंड 4-5 ईयर्स ओल्ड तो फिर तब मैंने मरी में मैंने हॉर्स राइडिंग काफ़ी की थी। उसके बाद फिर जब हम लोग थिएटर से फ्री हुए फिर उसके बाद हम लोग पीसी भूरबन गए थे। वहाँ पे हमने लंच किया था एंड दिस वाज माई लंच। अच्छा, वहाँ पे हमने बुफे स्टाइल ब्रंच की ऑप्शन चूज़ की थी। अच्छा, मैंने जब वहाँ पे लंच में जो चीज़ें ट्राई की थी वो थी फ़िश मैंने ट्राई की थी, मैंने चिकन बिरयानी ट्राई की थी, चाउमीन ट्राई किया था एंड मैंने लजानिया भी ट्राई किया था एज वेल एज़ बारबेक्यू की बोटी एंड मैंने 1-2 और चीज़ें भी ट्राई की थी। उसके बाद फॉर डिज़र्ट उन्होंने वहाँ पे स्मॉल केक्स एंड बर्फी टाइप उन्होंने वहाँ पर डिज़र्ट्स रखे हुए थे, तो फिर थोड़े थोड़े मैंने वो डिज़र्ट्स ट्राई किए। ओवरऑल जो पीसी भुरबन वाला जो होटल है वो अंदर से बहुत प्यारा है। मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आई थी। उन्होंने बहुत प्यारी पेंटिंग्स एंड शैंडलियर्स लगाए हुए थे बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद फिर मम्मा वांटेड टू ड्रिंक कॉफ़ी एंड बाबा वांटेड टू ड्रिंक चाय, तो फिर हम लोग यहाँ पे उन्होंने एक और एरिया बनाया हुआ था तो हम लोग वहाँ पर आ गए। वो भी इंडोर्स टाइप ही था। जो हमने चाय एंड कॉफ़ी ऑर्डर की थी वो काफ़ी देर बाद आई। मुझे लगता है अराउंड 40 to 45 मिनट्स लग गए थे फॉर इट टू अराइव एंड उन्होंने चाय एंड कॉफ़ी के साथ 4 कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट्स भी दिए थे जिसमें 2 चॉकलेट वाले बिस्किट्स थे एंड 2 प्लेन बिस्किट्स थे। एंड जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे वहाँ से बाहर का व्यू बहुत प्यारा था। ये बेसिकली जो व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली दिस इज़ द फ्रंट ऑफ पीसी भुरबन एंड जो पीसी भुरबन का जो फ्रंट वाला एरिया ना वहाँ पर उन्होंने लेक भी बनाई हुई है, तो जो फ्रंट है वो भी बहुत प्यारा है। हम लोग पीसी भुरबन के बैक साइड से एंटर हुए थे। वो बेसिकली ये है कि जो विजिटर्स यहाँ पे हैं वो जो सिर्फ खाना खाने आते हैं पीसी भुरबन में, तो वो जो पीसी भुरबन है उसके बैक साइड से एंटर होते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहने भी आते हैं वो पीसी भुरबन के फ्रंट साइड से एंटर होते हैं। सो बेसिकली ये जो रिसेप्शन एरिया ये वो वाला एरिया जब आप बैक साइड से एंटर होते हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट एरिया दैट यू सी। उसके बाद दिस इज़ द पार्किंग एरिया एट द बैक ऑफ पीसी भुरबन एंड दिस इज़ हाउ पीसी भुरबन लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक। अच्छा, when we left Pattayata for PC Bhurbhan it took us around 1 hour to reach PC Bhurbhan एंड वहाँ पर भी काफ़ी सनी था एंड हवा बहुत कम चल रही थी। एंड पीसी भुरबन की जो बैक साइड थी जहाँ पर पार्किंग एरिया था वहाँ पर उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे मल्टी कलर्ड फ्लावर्स लगाए हुए थे। डिफरेंट कलर्स में फ्लावर्स थे, जैसे पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया एंड कलर्स लाइक दैट। उसके बाद हमने प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग अयूबिया जाएंगे जो पीसी भुरबन से 1 घंटा दूर है एंड पीसी भुरबन से आगे है। वहाँ अयूबिया में बेसिकली बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है, लेकिन हम लोग नहीं गए थे क्योंकि अयूबिया में जहाँ पर वो वॉकिंग ट्रैक है ना वहाँ उससे पहले स्टेयर्स हैं एंड फिर अगर मैं वहाँ पे गई तो मेरे लिए मसला हो जाएगा क्योंकि फिर वहाँ पे स्टेयर्स हैं एंड आई वाज इन अ व्हीलचेयर, तो फिर इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं गए। एंड वैसे भी बाबा ने कहा था वो वॉकिंग ट्रैक किया तो फिर इसलिए देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग देयर। फिर इसलिए पीसी भुरबन से फ्री होने के बाद हम लोग वापस इस्लामाबाद चले गए। अच्छा, अन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब हम लोग पीसी भुरबन एंड पथियाटा में थे तो वहाँ का जो टेम्परेचर था इट वाज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड जैसे जैसे हम लोग नीचे को जा रहे थे एंड इन इस्लामाबाद वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो था 39-40 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा फ़र्क था। एंड दिस वाज द व्यू ऑफ सम ऑफ द माउंटेन्स ओवर देयर नियर पीसी भुरबन। उसके बाद फिर हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। जब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे वी स्टिल हैड टाइम, सो एट अराउंड 6 PM हम लोग F9 पार्क गए थे। अच्छा, F9 पार्क को फातिमा जिन्ना पार्क भी कहते हैं एंड इट कवर्स द होल F9 सेक्टर एंड ये पार्क में पार्किंग एरिया था। अच्छा, जब हम लोग वहाँ पर गए थे ना एट अराउंड 6 PM तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा कार्स नहीं थी, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे ना तब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे एंड यहाँ पर ये प्यारा सा एक मॉन्यूमेंट भी था। अच्छा, आई मस्ट से वैसे इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी एंड द पार्क इटसेल्फ हैड सो मेनी ट्रीज़। उसके बाद एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आर्चरी की। पहले तो मैं करने नहीं वाली थी, लेकिन वहाँ पर जो अंकल करवा रहे थे वो कह रहे थे आप भी करें, ये व्हीलचेयर वालों की बहुत अच्छी एक स्पोर्ट है एंड उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया आर्चरी के लिए। ये सेट की एक्टिविटी बहुत अच्छी है फॉर व्हीलचेयर यूजर्स क्योंकि इससे जो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ है वो और अच्छी हो जाती है। एंड फिर मैंने ट्राई किया एंड ही वाज एक्चुअली राइट, क्योंकि वो जो बो है वो बहुत हैवी होती है एंड उसको बैलेंस करना भी होता है एंड वो जो बो के साथ जो स्ट्रिंग अटैच्ड होती है उसको भी पीछे खींचना होता है, जो कि मुश्किल काम है, स्पेशली इफ यू डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
बो को पकड़ने का भी एक तरीका होता है जो आपको आना चाहिए। एंड पहले मुझे लगता था कि जो बो की जो स्ट्रिंग है वो उसको खींचना बहुत आसान काम है, लेकिन वो बिल्कुल भी आसान काम है, उसको बहुत पीछे को खींचना होता है। मेरी जो फर्स्ट कपल ऑफ ट्राइज थी उसमें जो मेरा एरो था वो बिल्कुल भी बोर्ड पे नहीं लगा, लेकिन आफ्टरवर्ड्स आई गॉट द हैंग ऑफ इट एंड फिर जो मेरा एरो है वो फिर बोर्ड पे भी लगने लग गया था, विच वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी। एंड मुझे ये आर्चरी करके बहुत मज़ा भी आया एक्चुअली। उसके बाद फिर पार्क में मैंने थोड़ी देर व्हीलिंग की थी। पार्क का जो ग्राउंड सरफेस था वो ऊपर नीचे था, इसलिए कुछ एरियाज में व्हील चेयर चलाने में ज़्यादा जान लगती थी एंड कुछ एरियाज में इतनी ज़्यादा नहीं, इसलिए और अच्छी एक्सरसाइज भी होगी। फिर हम लोग F9 पार्क से जाने लगे तो बाबा कहते यहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी है, तो फिर हमने वहाँ जाके आइसक्रीम खाई। मैंने मैकफ्लरी खाई थी। वैसे आपस की बात है, जो सही मैकफ्लरी मिलती थी ना वो दुबई में मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान एंड इंग्लैंड में ना वो क्या करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो ना वनीला आइसक्रीम के ऊपर ना ओरियो क्रश करके डाल देते हैं। कभी कभी ठीक भी होती है, वरना दुबई में क्या करते थे कि वो जो वनीला आइसक्रीम है ना उसके अंदर जो ओरियो क्रश करके पूरा डालते थे, एज इन वो सिर्फ ऊपर एज अ टॉपिंग के तौर पे नहीं, वो सिर्फ ओरियो क्रश करके डालते थे। So guys, अभी हम लोग वापस आए F9 पार्क से एंड अभी मैं जब घर आई तो आई थॉट आई वुड शो यू माई लुक टुडे। एंड ये रहा मेरा आउटफिट एंड मेरी ज्वेलरी। मैं आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगी ऑफ माई ज्वेलरी, लेकिन जाते हुए आई कुडंट शो यू माई कंप्लीट लुक क्योंकि जाते हुए हम लोग काफ़ी जल्दी में थे तो इसलिए। एंड गाइस, अभी तो मेरी जो लिपस्टिक है वो आधी उतर चुकी है, लेकिन मैंने पैशनेट पिंक कलेक्शन जो है खाइस कॉस्मेटिक्स की, उसमें मैंने चांद गुल जो शेड है वो मैंने पूरे लिप पर लगाया एंड उसके ऊपर जो मीना गुल का शेड है जो डार्क पिंक है वो मैंने मिडल ऑफ द लिप पर लगाया। हल्का हल्का नजर आ रहा है आपको अभी भी। एंड गाइस, आई जस्ट थॉट टू टेल यू कि जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ एंड कहीं और जाकर मैं रहती हूँ तो फिर मैं कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा लिप वेयर एज एन लिपस्टिक या लिप ग्लॉस साथ लेके जाती हूँ। अक्सर मैंने ऐसा भी किया हुआ है कि मैंने आई शेडो किट्स इसमें शिमरी शेड्स हो मैं वो भी साथ ले जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं वो भी साथ नहीं लेके आई क्योंकि मैं लगाना नहीं चाह रही थी। एंड वैसे भी मैं इतनी कॉस्मेटिक्स साथ कैरी नहीं करती क्योंकि मुझे होता है कि ये ना कि वो शॉपर में टूट जाए। ज्वेलरी का फिर भी होता है कि वो इतनी डेलिकेट नहीं होती जो स्पेशली जो मैं कैरी करती हूँ, तो इस सेंस में फिर मैं ज़्यादा कॉस्मेटिक्स की ना वो चीज़ें कैरी नहीं करती। तो इस दफ़ा भी जब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद आई हूँ तो फिर मैंने लाइक 3 लिप शेड्स अपने साथ रखे हैं, तो दैट्स इट। जो 3 लिपस्टिक शेड्स मैंने अपने साथ कैरी किए हैं वो हैं चांद गुल, मीना गुल एंड नाज गुल फ्रॉम द पैशनेट पिंक कलेक्शन फ्रॉम खाइस कॉस्मेटिक्स। तो मैंने वो पिंक शेड्स साथ में रखे हैं एंड मैंने लगाए हैं एंड कल भी वही लगाऊंगी। सो गाइस, जो आज मैंने इस आउटफिट के साथ जो ज्वेलरी पहनी थी वो पहले जो मैंने ये बैंगल्स पहनी थी ये क्योंकि ज़्यादा थी तो फिर मैंने आधी एक हाथ में पहन ली एंड आधी दूसरी हाथ में पहन ली। उसके बाद बालों में ये हेयर एक्सेसरीज जो स्टार क्लिप्स हैं ये लगाई थी, एक साइड पे लगाई थी, एक दूसरी साइड पे लगाई थी। फिर इसके बाद ये पीकॉक वाले इयररिंग्स और रिंग्स में एक ईयरिंग पहनी थी, एक ईयरिंग पहनी थी, एक ईयरिंग पहनी थी एंड लास्टली ये 2 रिंग्स एक साथ पहनी थी एंड मैंने लास्टली ये नेकलेस पहना था। इयरिंग बड़े होने की वजह से शायद मैंने सुबह से जो पहने हुए थे इसलिए कान में थोड़ी सी दर्द भी हो रही थी, तो इसलिए अब मैंने अपनी ज्वेलरी उतार दी है। एंड वैसे भी अभी कहीं नहीं जाना, आज के लिए यही था तो फिर इसलिए मैंने अपनी ज्वेलरी उतार दी। एंड दिस इज मी। फिर क्लोजर टू बेड टाइम क्योंकि आइसक्रीम खाई हुई थी एंड पेट थोड़ा बहुत भरा हुआ था, थोड़ी सी भूख लगी हुई थी तो फिर मैंने बिस्किट खा लिए। So guys, ये रहा मेरा आज का vlog. If you like the video, don't forget to like and share this video as well as subscribe to my YouTube channel Suman Stunning Styles. Once you have subscribed to my YouTube channel Suman Stunning Styles, don't forget to press the bell icon so that you're notified every time I upload a new video. Also, don't forget to follow me on my Instagram account. The link is in the description box below. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.